हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। मैं ब्रजेश कुमार। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन कौन से हैं। हिमालयन एल्टीट्यूड ऊपर, सबसे ऊपर हिमालयाज में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, फिर ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, फिर उसके बाद इधर नीचे पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आइलैंड स्टेट्स में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, रीजन वाइज और स्टेट वाइज दोनों। नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व से आपको पता है 3-4 टाइप्स के सवाल पूछते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम्स में। जैसे कि डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो डायरेक्ट नाम पूछा जाता है वो किस स्टेट में है। उसके बाद स्टेट पीसीएस में मैच करने के लिए आ जाते हैं कि मतलब 4 नेशनल पार्क्स का नाम दे दिया जाएगा, साइड में स्टेट्स का नाम रहेगा, तो आपको वो मैचिंग वाला करना रहेगा। तो उस टाइप का फिर उसके बाद यूपीएससी वगैरह में आता है कि कौन से नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स या प्लांट्स वो वहाँ के स्पेसिफिक इंडेमिक प्लांट्स हैं या वहाँ के वो वाइल्ड लाइफ। जैसे कश्मीरी हैंगूल या कश्मीरी स्टैग या हैंगूल कहाँ किस नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे एक डचिंगम नेशनल पार्क है वहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पाइगोमी हॉग या वन सिंह राइनोसोर, वन हॉर्न राइनोसोर कहाँ पर है, किस रीजन में पाया जाता है। तो इस तरह वाइल्ड लाइफ के बारे में डिफरेंट टाइप्स के इन 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग इसमें बहुत ही डिटेल में और सारे एग्जाम्स में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं इन सब का ओरिजिन, और सबसे पहले कौन कौन से ये सब किस में आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे आते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन से हो गए, सबसे पहला आपको सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा बोलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कंजर्वेशन रिजर्व, फिर एक नाम सुना होगा कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, फिर एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। तो इन सब के बीच का आपको डिफरेंस में कभी कभी कन्फ्यूजन होता होगा। तो आइए आज हम लोग उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बिगर टर्म है। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस का सबसे लिविंग एग्जाम्पल है कि वाइल्ड लाइफ और मतलब नेचर और ह्यूमन दोनों किस तरह कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके मतलब ये एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। कौन, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में टोटल अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें यूनेस्को आपने जरूर नाम सुना होगा, यूएन का एक स्पेशल एजेंसी है। तो यूनेस्को ने एक मैप प्रोग्राम चला रखा है, मैप। तो उसके तहत अभी इंडिया में टोटल लेटेस्ट 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। टोटल कितने रिकॉग्नाइज किया है, 12। अभी सबसे लेटेस्ट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इसमें ऐड हुआ है, पहले 11 ही था, तो अभी लेटेस्ट पन्ना ऐड हो गया है, तो +1 हो गया 12। तो पन्ना बायोस्फीयर, तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने जान लिया ये क्या होता है, और ये इसका एरिया सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व का उस पूरे एरिया में। इसमें आपने एक फेमस फिगर आप लोग स्कूल टाइम में ये इस तरह का एक वेन डायग्राम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें सबसे नीचे ये कोर रीजन होता था, फिर कोर रीजन के बाद कौन सा होता था, फिर बफर रीजन एक होता था, फिर उसके बाद ये बीच में बफर रीजन, फिर यहाँ ये ट्रांजिशन जोन, जिसमें कि आपको पता है ट्रांजिशन और बफर जोन में कुछ एक्टिविटी अलाउ रहते थे, लेकिन कोर रीजन में कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी या टूरिज्म ये सब अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये आपने फिगर ज़रूर देखा होगा। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। उसके बाद नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क एक हैबिटेट का क्या करना है, पार्टिकुलर किसी वाइल्ड एनिमल स्पेसीज के लिए उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उससे ग्रो करने के लिए वो नेशनल पार्क, जैसे टाइगर के लिए या कुछ और स्पेशल गिर नेशनल पार्क में जैसे लायंस के लिए, तो वहाँ के कुछ पार्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पेसीज को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसका फॉर्म किया जाता है, नेशनल पार्क का।
ठीक है। अपने उसके बाद इसका बाउंड्री क्या होता है, फिक्स होता है। नेशनल पार्क क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अनाउंस कर सकती है। तो नेशनल पार्क दोनों के थ्रू अनाउंस कर दिया जाता है और यहाँ टूरिज्म का परमिशन दिया जाता है और कुछ रिसर्च और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ करवाए जाते हैं। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, नेशनल पार्क देख लिया, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्टेट अनाउंस करता है अपने लेजिस्लेशन के थ्रू। उसके बाद यहाँ इसका बाउंड्री, जैसे नेशनल पार्क में एक बाउंड्री फिक्स होता है लेजिस्लेशन के द्वारा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नॉट फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स नहीं होता है। फिर इसमें भी टूरिज्म को अलाउ किया जाता है। फिर यहाँ पर जनरली कुछ स्पेसीज प्लांट्स या इन सब के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट किया जाता है। फिर उसी तरह यहाँ भी कुछ रिसर्च और वगैरह के काम किए जाते हैं। उसके बाद हमने देख लिया। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, ये ओवरऑल उस एरिया में अगर जैसे कुछ अगर वो बायोलॉजिकल या वो बायोडाइवर्सिटी को लेके वो इम्पोर्टेंट एरिया है और वहाँ पे उसका हरास हो रहा है, मतलब वो वहाँ बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रहा है, तो उसके लिए उसे कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ का गवर्नमेंट वो लैंड प्रोक्योर कर लेती है। कंजर्वेशन रिजर्व में गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है और वहाँ के लोगों का कोई राइट्स मतलब ये लिया नहीं जाता है, उन्हें सारे अलाउ रहते हैं सारे कम करने, लेकिन उसमें बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ भी करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। फिर कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व में लैंड राइट्स वहाँ के ओनर प्राइवेट लोगों के पास ही होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है। तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में बेसिक डिफरेंस यही है कि कंजर्वेशन रिजर्व में लैंड गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व में ये सिर्फ ये वहाँ के प्राइवेट ओनरशिप में। अभी हाल ही में बिहार में सबसे पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। तो अगर कोई हमारे साथी बिहार से हैं तो उन्हें कमेंट करना है कि बिहार में का इकलौता लास्ट ईयर कौन सा कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो कटिहार में है, तो उसका बस नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो ये हो गया। तो हमने सबका डिफरेंस जान लिया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। तो इन सब का बेसिक डिफरेंस और इनका डिफिनीसन एक बार देख लिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया में यूनेस्को के द्वारा कौन जो बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज हैं, उन्हें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो ये अगर आपको अगर दिख रहा होगा तो ये ब्लू हाईलाइटेड जहाँ डॉट लगा हुआ है, तो ये सब यूनेस्को के द्वारा एक पन्ना अभी लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ है। तो ये सब यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज है, बाकी ये सब रिकॉग्नाइज अभी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत रिकॉग्नाइज नहीं किए, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है। तो भारत सरकार ने टोटल अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है, लेकिन यूनेस्को ने अभी तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व को अपने मैप प्रोग्राम के तहत रिकॉग्निशन दिया है। तो सबसे पहले इधर नॉर्थ में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ लद्दाख में के पास ये जम्मू एंड कश्मीर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ उसके बाद आते हैं उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो हिमालयन रीजन में देख लेते हैं, एक सबसे पहले हो गया कोल्ड डेजर्ट, फिर उत्तराखंड में नंदा देवी, फिर इधर सिक्किम में कंचनजंगा, फिर इधर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर इधर अरुणाचल में ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में दिहांग देवांग, और यहाँ मेघालय में नोकरक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेनिनसुलर इंडिया में देखते हैं, सबसे पहला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये अमरकंटक, अच्छा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में काउंट होते। तो सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व भी एमपी में है, नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा एमपी में है। एमपी में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं और ये यहाँ पे 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। उसके बाद फिर उड़ीसा में ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है ये। उसके बाद ये रन ऑफ कच्छ। उसके बाद यहाँ साउथ इंडिया में हम आ जाते हैं, तो सबसे पहले ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्ता मलाई और सेशेलम हिल्स के पास ये, और एक ये वर्ल्ड का फेमस सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे है। तो इस तरह हमने सारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए। आप इसे एक बार मैप पे, खाली मैप पे इसे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग स्टेट वाइज नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं।
उसके बाद हम स्टेट बाय स्टेट नाम देखेंगे। पहले इंडिया के मैप पे कुछ मेजर रीजन पहले डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। फिर यहाँ पे यूपी, उत्तराखंड और बिहार, इन सब के हिमालय के फुट हिल्स में पड़ते हैं, मतलब तराई रीजन के आसपास। इसे फुट हिल्स में कौन कौन से हैं, फिर ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन से हैं। फिर पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे किसका, ये पेनिनसुलर इंडिया में जो भी हैं, फिर वेस्टर्न घाट के आसपास, ईस्टर्न घाट के आसपास, फिर इधर आइलैंड में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में जो है उसे हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है ये 2 भाग में यूनियन टेरिटरी बट गया, इधर लद्दाख, इधर जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो लद्दाख में इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है हेमिस नेशनल पार्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कुछ एग्जाम्स में कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क। ये मोर देन 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है, मतलब ऑलमोस्ट कहीं 4200 स्क्वायर किलोमीटर मिल जाएगा कहीं लेकिन अप्रॉक्स आपको मान के चलना है मोर देन 4000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इंडिया और साउथ एशिया का भी में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ भी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। फिर जम्मू एंड कश्मीर में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से। सबसे पहला दचिंगम नेशनल पार्क, दचिंगम या दचिंगांव भी कहा जाता है। ये दचिंगम मतलब 10 गांवों को ग्रुप करके ये फॉर्म किया गया था, 10 गांव के एरिया को फॉर्म करके नेशनल पार्क बनाया गया था, तो इसलिए इसे दचिंगम नेशनल पार्क कहते हैं। दचिंगम नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि वहाँ कश्मीरी स्टैग या हैंगुल नामक एक पक्षी पाया जाता है जो कि बहुत ही फेमस है, वहाँ का एंडेमिक है, मतलब सिर्फ वो वहीं पाया जाता है। उसके बाद फिर स्नो लिपर्ड वगैरह भी वहाँ पाया जाता है। तो इस तरह दचिंगम नेशनल पार्क में हमने देख लिया। फिर एक नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद हम लोग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में देख लिया हेमिस, दचिंगम और किश्तवाड़। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में, देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और दूसरा पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके अलावा भी 2 हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक खीर गंगा नेशनल पार्क भी, आप लोग खीर गंगा ट्रैकिंग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, लोग वहाँ माउंटेन्स पे ट्रैकिंग कर ले जाते हैं। तो इस तरह हमने देख लिया हिमाचल में। उसके बाद फिर हम लोग ये आते हैं, देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा है, नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर गोविंद पशु विहार, फिर राजाजी नेशनल पार्क, ये तो आपको पता ही होगा राजाजी नेशनल पार्क, श्री राजा गोपालाचारी के नाम पे पड़ा था इसका नाम। तो श्री राजा गोपालाचारी के बारे में वो कौन से गवर्नर जनरल थे वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। फिर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, हिमाचल में कौन था, पिन वैली नेशनल पार्क, और यहाँ क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, उत्तराखंड में, और पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि ये इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको एक और मैं बता दूँ, इंडिया में जैसे कि जितने भी नेशनल पार्क हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। इसके 1970s के पहले इंडिया में मात्र कितने थे, बायोस्फीयर मात्र 4 से 5 नेशनल पार्क थे। अभी इंडिया में 100+ मतलब ऑलमोस्ट 106 नेशनल पार्क हैं। तो इस तरह लॉ बनाने से भी फ़ायदा होता है। बहुत लोग कहते हैं लॉ बनाने से कुछ नहीं था, यहाँ आप देखिए मतलब मात्र 4-5 नेशनल पार्क थे, लेकिन लॉ बनाने के बाद मोर देन 100 नेशनल पार्क हो गए। तो इस तरह सबसे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पहला 1936 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। उस टाइम इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कि अब नाम चेंज करके क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही नेशनल पार्क, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब, और बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में एक एक्ट लाया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही 2002-3 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व ये सब घोषित किया जाता है। तो ये भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर ये
हम लोग आ जाते हैं राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट आपको इंडिया में पता है राजस्थान में ही पाया जाता है, तो उससे आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में। रणथंभौर, रन के लिए जाना जाता है राजस्थान, तो ये भी रणथंभौर भी वहीं हो गया। फिर सरिस्का नेशनल पार्क, फिर केवलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ हो गए, राजस्थान में। उसके बाद फिर हम लोग बिहार में एकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और इसे 1978 में एस्टेब्लिश किया गया था। अभी 1990s में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ये मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है। ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं। इसमें 6 नेशनल पार्क है, जिसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन नेशनल पार्क आपको पता ही है, फिर नेवरावेली, बुक्सा नेशनल पार्क और एक जलदापारा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कौन कौन, बुक्सा, जलदापारा, नेवरावेली और एक सुंदरबन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट है, कौन, भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका के पास आपको पता है कि ओलिव टर्टल के लिए ये बहुत ही फेमस, या न्यूज़ में ओलिव टर्टल का नाम सुना जाता है। वहाँ नेस्टिंग के लिए ओलिव टर्टल भितरकनिका नेशनल पार्क के या वहाँ के बीच के पास आते हैं। उसके बाद सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि हमने ऊपर देखा था, और ये नेशनल पार्क भी है। तो इस तरह हमने कौन कौन सा स्टेट कवर कर लिया, मैप में एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमने कवर कर लिया, यहाँ सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, इसको आप याद रख सकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह हमने उत्तर प्रदेश देख लिया, बिहार देख लिया, राजस्थान देख लिया, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के कवर कर लिया, फिर उड़ीसा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इधर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में देखेंगे। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर इधर साउथ इंडिया में। तो इस तरह हम सारे नेशनल पार्क कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का आपके सामने, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।